लीड आयोडाइड। अब यही जो लीड आयोडाइड होता है ना, ये लीड आयोडाइड ये प्रेसिपिटेट होता है जो कि किस कलर का बनता है, येलो कलर। बात समझ आया? अब पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि गैस तो बहुत होता है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। देखिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, और हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि कहीं भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें पता कैसे चलेगा, उसके कुछ कैरेक्टर होंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम पीछे पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कैरेक्टर है, वो कौन कौन से खासियत है जिससे हम देख के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो ये है केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर, जिसमें से पहला क्या है, पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, गैस निकलेगा। दूसरा क्या है कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। तीसरा क्या है कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, और क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ तो टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर भी उसका चेंज होगा। और आखिरी क्या पढ़ेंगे कि अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसका स्टेट भी चेंज होगा। स्टेट का मतलब ये मत समझिएगा कि पहले दिल्ली था अब मुंबई आ गया। ठीक है, तो स्टेट का मतलब है पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया, या पहले गैस था बाद में सॉलिड हो गया। तो ये होता है स्टेट। स्टेट में क्या होगा, इसका चेंज होगा। ठीक है, अच्छा चलिए शुरू करते हैं। पहला, तो पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है ना। देखिए लिखा है सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन को बताया जा सकता है अगर उसमें से गैस निकलेगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें से क्या निकला, इसमें से निकला गैस। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करे सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है, तो वहां पे क्या निकलेगा, वहां पे निकलेगा गैस। ठीक है, और कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग कमेंट कीजिए करके बताइए कि आपको क्या पहले से ये पता था कि नहीं। ठीक है, चलिए देखिए ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें पता है इसका फार्मूला होता है HCl और प्लस इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, ये हुआ सोडियम कार्बोनेट के साथ फार्मूला ना। अब इसका अगर रिएक्शन होगा तो पहले देखिए यहाँ सोडियम है और यहाँ क्लोरीन है, तो ये बनाएगा पहले NaCl बनाएगा। दूसरा देखिए, अगर जहां भी ज्यादातर देखिए कहीं भी अगर कार्बोनेट है यानी CO3, तो इसका जब भी रिएक्शन होगा तो ज़्यादातर चांस है 90% कह लीजिए 95% चांस है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये गैस ही तो है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा वाटर। तो अब बताइए ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो बताइए गैस है कि नहीं, तो बताइए इस रिएक्शन में गैस निकला कि नहीं। तो इस रिएक्शन में गैस निकला तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, देखिए ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है सोडियम कार्बोनेट। जब रिएक्शन किया तो इसमें देख रहे हैं ये बुलबुला निकल रहा है, ये बुलबुला किसका है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए अगला क्या है, अगला है कह रहा कि अगर जिंक को हम रिएक्शन करें किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर जिंक का रिएक्शन किसके साथ हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो उस केस में भी क्या बनेगा, गैस बनेगा। और कौन सा गैस बनेगा ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए तो हम चलिए रिएक्शन करते हैं, तो यह है जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। अगर ये रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा जिंक सल्फेट और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। यानी ये देखिए गैस है नहीं, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर ये जिंक है, जिंक में देखिए ये क्या डाल दिए, ये डाल दिए जिंक ग्रेन्यूल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल डाल दिए और जैसे डाले देखिए ये बुलबुला निकल रहा है। नहीं, तो ये बुलबुला किसका है, ये बुलबुला है हाइड्रोजन गैस का। किसका, हाइड्रोजन गैस। अब पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि गैस तो बहुत होता है। तो देखिए कैसे पता चलेगा, इसमें आप लगाइए ऐसे तीरी, ठीक है, पाइप लगा दीजिए और जैसे ही इसके पास लाएंगे माचिस, जैसे ही जलाएंगे और ये तुरंत जलने लगेगा। और जो जलेगा तो इसका साउंड क्या होगा, इसका साउंड होता है पॉप। ये पॉप साउंड करके जलेगा तो समय ये पता चलेगा ये क्या है, यहाँ निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है, ये है मैग्नीशियम। क्या है, ये है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम अगर रिएक्ट कराएं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो देखिए अगर हम मैग्नीशियम होता है Mg, मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ कराएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस ये क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। बात समझ आया? तो यहाँ भी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से गैस भी निकल सकता है, तो ये सब गैस निकल है, ये सब एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस है, ठीक है, तो ये समझ में आया, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक। अगला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एक कैरेक्टर ये भी हो सकता है कि क्या पता उसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। बस में पहला हम में पढ़े गैस, दूसरा क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट बने। तो प्रेसिपिटेट जो बनता है तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, बात में। तो कह रहा है कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड अगर रिएक्ट कर रहा है किससे, लीड नाइट्रेट, किससे कर रहा है, लीड नाइट्रेट से। तो लीड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3, यहाँ लग जाएगा ये 3 है ना, ये 3 और यहाँ लग गया 2। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ क्या बनेगा, तो सबसे पहले बनेगा, यहाँ पे बनेगा पोटेशियम आयोडाइड है, तो पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट, और दूसरा बनेगा लीड आयोडाइड। तो लीड का होता है PbI2, लीड आयोडाइड। अब यही जो लीड आयोडाइड होता है ना, ये लीड आयोडाइड ये प्रेसिपिटेट होता है जो कि किस कलर का बनता है, येलो कलर। बात समझ आया कि अगर पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा लीड नाइट्रेट से तो इसमें क्या होगा, इस केस में होगा एक प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट, जिसका कलर कैसा होता है, येलो। देख रहे हैं पहले दोनों क्या था, दोनों कलरलेस था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन किया तो एक येलो कलर का क्या बना, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना। तो ये देख के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, समझा। अब आपके दिमाग में होगा सर प्रेसिपिटेट कह रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिए। देखिए प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट है ना, प्रेसिपिटेट क्या है, ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो रिएक्शन होता है और रिएक्शन के बीच वो सॉल्यूशन में घुलता नहीं है। बस में प्रेसिपिटेट एक सॉलिड है जो रिएक्शन में घुलता नहीं है, यानी जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, तो समझ में आया। तो यहाँ क्या ड्यूरिंग जी रहेगा ना, तो प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, उस सॉल्यूशन उस पानी से क्या होता है, अलग हो जाता है, उसमें घुलता नहीं। जैसे अगर चीनी हम घोले पानी में तो वो अलग नहीं होता, वो उसमें घुल के मिल जाता है, लेकिन जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो मिलेगा नहीं, वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए एक और एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ना, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हम जानते हैं H2SO4, और प्लस किसके साथ रिएक्शन किया, ये किया बैरियम क्लोराइड साथ किया रिएक्शन। अब देखिए बना क्या, तो सबसे पहले यहाँ बनेगा बैरियम सल्फेट, क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट बना, और दूसरा क्या बनेगा, HCl, दूसरा क्या बनेगा, HCl। तो ये जो बैरियम सल्फेट है, तो ये बैरियम सल्फेट भी क्या है, एक प्रेसिपिटेट है जो वाइट कलर का बनता है, बात समझ आया। जबकि अगर हम ये इससे पहले वाला देखें, देखिए ये था लीड आयोडाइड होता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट, जबकि ये इसकी बात अगर हम करें बैरियम सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट होता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। अगला देखिए क्या कैरेक्टर है, अगला कैरेक्टर चेंज इन कलर, तो यानी कि हम केमिकल रिएक्शन, अगर कहीं एक कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको हम उसका कलर चेंज होगा तो उसके बेस पे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ केमिकल चेंज। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लिए, लिखा है सम रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, हालांकि यहाँ होना चाहिए क्या, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। तो देखिए क्या है, सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड हम जानते हैं ये कहाँ मिलता है, ये नींबू में मिलता है ना, सिट्रिक एसिड नींबू में मिलता है, और ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, सॉल्यूशन है। तो नींबू अगर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ये होता है पिंक कलर, क्या होता है, ये होता है पिंक कलर, और जैसे इसमें हम नींबू डाल देंगे तो ये देखिए क्या होगा, नींबू डालेंगे तो धीरे धीरे इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो यानी बताइए पहले ये था किस कलर का, पहले कलर था ऑरेंज, ये है कौन सा, पिंक कलर, तो पहले पिंक कलर का होगा, और उसके बाद कलर, जैसे ही हम इसमें क्या डाल देंगे, सिट्रिक एसिड डालें, तो सिट्रिक एसिड डालते हुए क्या हुआ, ये हुआ कलरलेस, यानी यहाँ भी क्या हुआ, चेंज इन कलर। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हुआ है, ये हुआ है केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है नहीं,
अच्छा, अगला देखिए, तो कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है ना, क्या होता है, टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या है, क्विक लाइम। क्विक लाइम हम जानते हैं क्या होता है, वो चूना पत्थर होता है ना, जैसे जो सूखा चूना होता है उसको कहते हैं क्विक लाइम। तो जैसे ही चूना में अगर हम क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो गर्म हो जाता है ना। घर को जो पुताई करते हैं चूना से, तो उसको जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो क्या होता है, वो होता है सूखा, और जैसे उसमें पानी मिलाएंगे तो उसका क्या हो जाता है, वो भी गर्म हो जाता है ना। अब हमें पता कैसे चलेगा, ये देखिए ये क्विक लाइम है, जैसे ही पानी मिलाएं अब छू के देखें तो क्या है, गर्म। तो हम कह सकते हैं ये भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बदला। देखिए क्विक लाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, अब प्लस इसमें क्या मिला है, पानी H2O, तो ये बना क्या, ये बना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये क्या है, यहाँ पे हुआ है चेंज इन टेम्परेचर। पास में है तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है, चेंज इन स्टेट, यानी कि कहीं भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका एक और प्रॉपर्टी है जहाँ क्या हो सकता है, स्टेट भी बदल सकता है। जैसे ये देखिए मोमबत्ती है, तो अगर हम ये मोमबत्ती पहले देखिए, पहले क्या है, सॉलिड में है कि नहीं, ठीक है, पहले क्या है, पहले सॉलिड में है। लेकिन जैसे अगर इसको हम जलाएं तो जलाने के बाद देखिए क्या होगा, पहले इसका क्या होगा, पहले लिक्विड में बदलेगा, फिर वो लिक्विड जल के गैस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे बताइए स्टेट चेंज हो रहा है नहीं, क्या स्टेट चेंज होगा, ये स्टेट चेंज हुआ सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। तो ये क्या है, चेंज इन स्टेट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे भी क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर ऐसे तो बहुत प्रॉपर्टी हम देखें जो एक से ज़्यादा हुआ है, जैसे यही रिएक्शन देखिए, ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है कि जब H2SO4 में हम क्या मिलाए, जिंक मिलाए थे। अब देखिए ये तो हम पहले पढ़े थे, क्या इसका पहले पढ़े थे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी एक इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा इसी में एक चीज और प्रॉपर्टी, वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। बात समझ आया, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि बहुत से केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ये इवोल्यूशन ऑफ गैस भी है और चेंज इन टेम्परेचर, यानी इसका एग्जांपल आप दोनों जगह दे सकते हैं। अगला क्या है, ये देखिए, ये हमें पता है, ये क्या था, जब पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन कराते थे लीड नाइट्रेट से, ठीक है, लीड नाइट्रेट से। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे पहला तो हुआ था इसका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ था। और दूसरा हम ये नहीं देख सकते, देखिए ये भी कलरलेस है और देखिए ये भी कलरलेस है, लेकिन जैसे दोनों मिलाए तो येलो कलर हुआ। तो यानी क्या कह सकते हैं, चेंज इन कलर। पास में है, यानी ये भी किसका है, आपका दोनों का एग्जाम्पल है। किसका, एक कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और दूसरा चेंज इन कलर, ये दोनों आप इसको दे सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, आज पढ़ें क्या कुल मिला के, तो हम पढ़ें कि अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें पता कैसे चलेगा, तो या तो उसमें क्या बनेगा, गैस बनेगा, या प्रेसिपिटेट, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम जानते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन से अलग हो जाता है और घुलता उलता नहीं है। ठीक, आगे देखिए और क्या पढ़ें कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर चेंज होगा, और चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट, ये सब पढ़ें, और ये दोनों एक का मिलता है एग्जाम्पल। तो आज का वीडियो इतना ही, अच्छा लगे तो वीडियो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।